हाल में चुनाव के बाद हिंसा की खबरें कई जगहों से सामने आईं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने बंगाल में नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के कई नेता इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ बता रहे हैं, तो टीएमसी इसे आपसी रंजिश करार दे रही है। इस हत्या के बाद एसआईटी जांच कर रही है, तो परिवार ने अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। घटना से जुड़े कुछ वीडियो सामने आने के बाद से जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। तो बंगाल में सरकार गठन से पहले हिंसा की खबरों ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या बंगाल अपने रक्त रंजित इतिहास से कभी वापस आ पाएगा। लंबे समय से की गई रेकी, चारों तरफ घेराबंदी, फर्जी नंबर प्लेट वाले निगरानी वाहन, बाइक सवार, पेशेवर शार्प शूटर और जान जाने तक तड़ातड़ गोलियां बरसाने का खूनी खेल सुनने में किसी फिल्म के सीन की तरह लगता है, लेकिन इस हकीकत को कल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंजाम दिया गया। दरअसल कई वर्षों से चुनावी हिंसा की आग में धधक रहे पश्चिम बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग रहा। चुनाव और मतदान के दौरान हिंसा की कुछ छुटपुट घटनाएं तो हुई, लेकिन इनमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन महीनों से दबी हिंसा की खींच जब चुनाव परिणामों के बाद बाहर निकली, तो भरे बाजार में युवा चंद्रनाथ रथ का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया। हमलावर चंद्रनाथ के मारे जाने तक उन पर गोलियां बरसाते रहे। जुनूनी हमलावरों ने मिनट भर के भीतर एक के बाद एक 10 गोलियां मारी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमले में चंद्रनाथ के कार चालक बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल चंद्रनाथ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी हैं और उन्हें भवानीपुर चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का प्रमुख रणनीतिकार माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरी वारदात को राजनीतिक हत्या करार दिया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहते हैं? ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएंगे। इस शूटआउट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं सीआईडी ने भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। पुलिस की शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज से इस हत्याकांड की खौफनाक और सटीक साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि हमलावरों ने बेहद पेशेवर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। एक सिल्वर रंग की निशान गाड़ी दोपहर 3 बजे से ही दोहाड़िया इलाके में चंद्रनाथ राय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी एक आवासीय परिसर के पास पहुंची, पहले से खड़ी सिल्वर गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। इसी दौरान हेलमेट पहने बाइक सवार हमलावरों का दूसरा दल गली से निकला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावरों की गाड़ी का चालक भी एक शार्प शूटर था, जो गाड़ी से उतरकर फायरिंग में शामिल हुआ। वारदात में इस्तेमाल निशान गाड़ी पर WB74 AK 2270 नंबर लिखा था, जो जांच में फर्जी पाया गया। पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड को बाहरी शार्प शूटर्स ने स्थानीय बदमाशों की मदद से अंजाम दिया है। गोलियों से छलनी चंद्रनाथ की लाश देख पूरा परिवार सदमे में है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है। मैं चाहती हूँ दोषियों को सजा मिले। मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी हो। मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी साजिश, जो इस साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। एसआईटी हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि निशाना सिर्फ चंद्रकांत ही थे। इस वजह से चंद्रकांत की गाड़ी की बीच वाली सीट पर बैठे व्यक्ति मिंटू पर बदमाशों का ध्यान नहीं गया। यही मिंटू चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को गाड़ी चलाकर अस्पताल ले गए थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बिहार की